गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हैंडीकेप सविता कश्यप। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यार वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो जी नहीं सकता मेरे बिना, यार मैं मर जाऊँगी उसके बिना। कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी कि क्या वाकई में कपल्स में, किसी भी कपल्स में, मैरिड कपल्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो, कोई प्यार होता है? मेरा तो ये मानना है कि प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आज की जनरेशन में। क्योंकि आज की जनरेशन में लोग जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं ना, वो हो रहा मतलबी वाला। लड़कियों को अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी जिस्म की नुमाइशें करनी पड़ती हैं। अगर वो लड़की बोल दे नहीं यार शादी की बात करेंगे, तो कहते हैं यार चलना यार, तू मतलब ही है, तू तो प्यार मुझसे करती ही नहीं है, तू मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती है। लड़के लोग अगर हमारे ऊपर पैसे ना वेस्ट करें, पैसे ना दें, हमारे दुखों को ना पूछें, हमारी तकलीफ़ों को ना पूछें, तो हम लड़कियां भी कह देती हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करे, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। आजकल दोनों, मैं ये नहीं कह रही कि मैं लड़की हूँ तो मैं सही हूँ, नहीं, आजकल दोनों लोग ना अपने अपने स्वार्थ से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर मेरा माना जाए तो प्यार एक भगवान और एक भगत में है, जितना भी है। हमने कभी आपको देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि कोई सुख आ जाए, हम क्या बोलते हैं, ए भगवान कभी किसी की नज़र ना लगे मेरी खुशियों को। भगवान आया बीच में। कोई दुख आ जाए, ए भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने ऐसा किया मेरे साथ। तो दुख सुख में कहते हैं कि जो दुख सुख में याद कर रहा है वो सबसे बड़ा इंसान है, कि वो हमें प्यार करते हैं, क्या हम उसे करते हैं। जिस इंसान को हम दुख और सुख में सबसे ज़्यादा याद करते हैं ना, ये समझ लो कि उस इंसान से कांटेक्ट है हमारा। वो इंसान नहीं है, वो ओनली भगवान है, उसी से हमें कांटेक्ट रहता है हमेशा। कि नहीं, प्यार अगर कहीं ज़िंदगी में है तो भगवान के और हम इंसान के बीच में है। मरते मरते आखिरी सांस तक भी इंसान ए भगवान उसे क्यों याद करता है कि मुझे ये मौत क्यों दे रहा है, मुझे नहीं मरना। कई बार मन से निकलता है नहीं यार भगवान मुझे जल्दी से उठा ले, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जब मौत निकलती है ना गाइस, तो वो बहुत तड़पा के निकलती है। आसानी से मौत किसी की नहीं निकलती, देखने वाले को लगता है कि मर गया, लेकिन उसकी सांस कैसे उस निकली होगी ना, वो वही जानता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि प्यार कहीं नहीं होता। हम जिससे शादी कर लेते हैं उससे हमें रिश्ता निभाना पड़ता है, एक प्यार का नाम देकर कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार कहीं नहीं होता। अगर आपके अच्छे वक्त में आपके साथ कोई खड़ा है या बुरे वक्त में आपके साथ कोई खड़ा है, तो समझ लो वो आपके सामने एक भगवान का दिया हुआ वरदान है जो आपको समझ रहा है। और कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी हो गया है, तो ये समझो कि हमारा मतलब हमारे कर्म हैं जो शायद हमने पहले कभी करे होंगे, उसका भुगत रहे हैं हम लोग। तो इंसान जो कहते हैं ना कि कर्म जो तू कर रहा है भुगतेगा वहाँ जाके कोई नहीं भुगतता। जिसे भुगतना है वो यहीं पे रहकर भुगतता है। अगर एटलीस्ट अभी मैंने 10 मिनट पहले कुछ अच्छा किया है ना, तो इस 24 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे उसका नतीजा मिल जाएगा। फ़र्क इतना होता है कि हम आजमा नहीं पाते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे कर्मों से हुआ है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरे कर्मों से हुआ है, उसका फल हमें यही मिल जाता है एक दिन के अंदर अंदर। इसलिए तो कहा जाता है यार कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्या पता किसके दिल से कैसी बद्दुआ निकल जाए। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, कि ये समझ लो कि बचपन से लेके और अभी तक की ज़िंदगी का सबसे कठिन पल था मेरे पास। वो जिस कंडीशन में मैं हूँ, जब वो पैदा हुआ ना, मेरे मन से वाकई में ये निकला कि नहीं यार भगवान तो है इस दुनिया में। मेरा वही मानना है कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल तो उसका यही मिल जाता है। अगर मेरे से किस भगवान ने किसी को अलग किया है ना, तो उसके पीछे भी आगे जाके देखना कुछ अच्छा ही होगा। आज मैं हैंडीकैप हूँ ना, तो मैं एक बार गिर जाती हूँ तो सोचती हूँ क्यों किया भगवान ने ऐसा मेरे साथ। बट फिर जब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना कि यार आप तुम हिम्मत वाली हो, आप में बहुत हिम्मत है, आप एक बच्चे को जन्म दिया। मैं सोचती हूँ कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसकी परवरिश कर दी, मैं माँ बन गई, मैं किसी की बीवी बन गई, मैं किसी की गृहस्थी को संभाल सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल सही हूँ, कुछ कमी नहीं है मेरे अंदर।
इंसान के पास शरीर होकर भी वो जब घर गृहस्थी नहीं संभाल सकता, अपनी हस्बैंड को नहीं देख सकता, तो वो तो बेकार है, वो तो दिखावटी शरीर है मिट्टी का, वो किसी काम का नहीं है। सो गाइस, इसीलिए इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, अटैचमेंट होता है बस इंसान से। रोता भी इंसान कुछ दिन है किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं मरता। अगर सडनली कोई हस्बैंड ख़त्म हुआ है किसी का, या वाइफ ख़त्म हुई है, और सडनली 1 घंटे के बाद या कुछ दिनों में ही उसकी वाइफ ख़त्म हो जाए, तो क्या कहते हैं, यार उसकी गम में वो मर गई। वो उसके गम में नहीं मरती है, उसका वक्त आ गया होता है। उसकी जो एक उम्र होती है वो उतनी ही होती है। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि उसके प्यार में वो भी मर गई। जब ऊपर वाले ने लिखा होगा ना, तो आप ना चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक सकते मरने से। ये सांस है, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, अभी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं पता। तो ये ज़िंदगी है गाइस, इसको हर एक पल को खुशी से जियो। रोना भी ज़रूरी है। मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे। फिर मैं शांत करती हूँ खुद को कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैं अपने लिए नहीं जी रही, मैं इसलिए जी रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरे आगे जाके मेरा बच्चा है। मेरे हस्बैंड को पता है कि हमारा बच्चा है, हमें अपने बच्चे को पालना है। कोई किसी के लिए नहीं जीता। ऐसा नहीं है कि मैं जी रही हूँ या मेरा बच्चा है तो मैं मरूँगी नहीं, मैं अमर हूँ, नहीं। सांस 1 मिनट में बंद हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं कि वो पलेगा नहीं, पलेगा वो फिर भी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं पलेगा जिस तरह की माँ पालती है बच्चे को। पल तो फिर भी जाएगा वो, या तो वो बिगड़ ही जाएगा या वो सुधर ही जाएगा, एक काम होता है। सो इसीलिए गाइज़, बस मैं ये चाहती हूँ कि आज की जनरेशन में कोई प्यार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। सब मतलबी दुनिया है आज के टाइम पे। कोई भी हो, यहाँ तक कि आपका बच्चा, आप खुद भी किसी न किसी के साथ रह रहे हो तो किसी स्वार्थ से रह रहे हो या किसी मजबूरी में रह रहे हो, ठीक है। इंसान कभी भी कोई किसी से प्यार नहीं करता। ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, पैसा है तो सब कुछ है, खुशियाँ नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज की जनरेशन में ये सोच है लोगों की। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी बात। मेरे मन की तो यही राय है, कुछ गलत भी बोला हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देन थैंक यू।